हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हमारी जो एक विशेष श्रृंखला चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। लाइव टेस्ट, लाइव पोल के साथ में जो है आज की क्लास होने वाली है। पूरी क्लास आप लोग अच्छे से देखिए और इन जो क्वेश्चंस को मैं आपको करवा रहा हूं उनको अच्छे से आप लोगों ने सॉल्व करना है। प्रैक्टिस के साथ में हम लोग करेंगे ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को याद रख सके, समझ सके और एग्जाम के अंदर में आप लोग उनको सॉल्व करके आ सके। तो चलिए, जितने भी बच्चे तैयार है जल्दी से आगे जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हाथ ऊपर कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोगों ने सेशन स्टार्ट होते से ही 1300 प्लस, ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों ने लाइक कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। जिन भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है, ये पूरा का पूरा सेशन उन लोगों को समर्पित। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों का आपके स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। क्वेश्चन क्या है समझिए आप लोग। देखिए, काफी सारे एग्जाम्स के अंदर में आया हुआ है और ये बीपीएससी के अंदर में भी आया था। 2016 में भी आया है, 1999 में भी आया है, यूपी पीसीएस मेंस में भी आया है, हिमाचल पीसीएस में भी आया है। कौन सी पहाड़ी है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है? अब ध्यान से समझना, क्या है ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट, क्या चीज है समझिए। देखिए, हमारा अगर यहाँ पर मैं इसको भारत मान लू यहाँ पर मैं हमारा, ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना यहाँ पर में पश्चिमी घाट है। ऐसे पहाड़ों की एक श्रृंखला है पूरी की पूरी, ठीक है, ये पश्चिमी घाट इसको कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम इधर से जाएंगे तो यहाँ पर में आप लोगों का, ठीक है, आता है पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट पूरब में है इसलिए पूर्वी घाट बोलते हैं इसको, पहाड़ों की श्रृंखला। ये दोनों पहाड़ों का जो मिलन है, ठीक है, वो कहां पर में होता है? ये इस जगह के ऊपर में इनका मिलन होता है। यहां पर में नीलगिरी की पहाड़ियां है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीलगिरी पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां जो है वो क्या करती है, ठीक है, वो ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहां पर में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ठीक है, पर पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों का मिलन होता है नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को एक बार ये, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये एक चीज थी, याद रखिएगा आप लोग। मैप के थ्रू भी आप लोगों को दिखा दे, तो ये मैप आप लोगों को दिख रहा है, ये पूरा का पूरा मैप हम लोगों ने ऑलरेडी ऐप के अंदर में आपको प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। अगर थोड़ा सा मैं इसको जूम करूं यहाँ पर मैं इस तरीके से, तो आप लोग यहाँ पर मैं देखोगे ये नीलगिरी की पहाड़ियां है यहाँ पर में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है ये आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। थोड़ा और जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये मैप आपको मिल गया है पूरा का पूरा आपके ऐप के अंदर में। ओके, ये देखिए आप लोग, ये नीलगिरी की पहाड़ियां, इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। ये याद रखना है आप लोगों ने, नीलगिरी की पहाड़ियां। ओके, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की बॉर्डर पर है। डोडा बेट्टा तमिलनाडु वाले साइड के अंदर में है, नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर। ओके, डोडा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी के लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत बहुत अधिक संभावना है। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने लगा दिया था। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग और आंसर अपने मन में समझाइए, अपने आप को समझाइए आप लोग। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आईएएस प्रीलिम्स 2004 के अंदर में, यूपीपीसीएस मेंस के अंदर में 2015 में, बीपीएससी प्रीलिम्स 1699 के अंदर में, आईएएस 2018 के 2008 के अंदर में, यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर में, हिमाचल पीसीएस 2011 के अंदर में। लीजिए आंसर करिए आप लोग जल्दी जल्दी से, बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बताते जाएंगे जी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आप लोगों की, तो निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है? ये क्वेश्चन आप लोग लगाओगे कमेंट के अंदर में आंसर। मैं चाहता हूं कि आप लोग रिवीजन करें, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आप लोगों का फायदा होगा। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जिस पहाड़ी की हम बात कर रहे हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वो भी आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट के अंदर में, ताकि आप लोग जो है इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में जो है ये रहा। लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल जो बुक हमने लॉन्च की थी, ठीक है, टीचिंग परीक्षा की ये जो बुक है, आप सभी का इतना प्यार और जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से क्या ही कहूँ, ठीक है, पूरी मेहनत, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों टीचिंग परीक्षा जो आपके लिए मेहनत करता है, जो स्ट्रगल करता है, जो एफर्ट आपके ऊपर में देता है, आप सभी लोग उसकी सराहना कर रहे हो। और टीचिंग परीक्षा जो है फ्रेंड्स, टीचिंग परीक्षा की बुक नंबर 1 बेस्ट सेलर के ऊपर में आ गई है। आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो, ठीक है, मैं अगर आपको यहाँ पर मैं जूम करके दिखाऊं, ठीक है, तो आप देख सकते हो बेस्ट सेलर है, ठीक है, टीचिंग परीक्षा की बुक बेस्ट सेलर। और टीचिंग परीक्षा की दोनों बुक्स बेस्ट सेलर के अंदर में चल रही है, हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को, कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरे टीचिंग परीक्षा परिवार को, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं इसका पूरा श्रेय टीचिंग परीक्षा की टीम को भी देना चाहूंगा, जिन्होंने दिन रात मेहनत की ये सारी चीजों को करने के लिए। हर एक व्यक्ति जिसने अपना पूरा का पूरा एफर्ट लगा दिया इसके अंदर में, आप देखोगे, ठीक है। यहाँ पर मैं बेस्ट सेलर दोनों के अंदर में ये आप लोगों का आ चुका है। मैं आपको एक बार जो है लाइव भी दिखा देता हूँ ब्राउजर के ऊपर में ही जाकर, ठीक है। आप देख सकते हो, हम लोग यहाँ पर में इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए, आप लोग रिफ्रेश करोगे तो आप देखिए बुक्स के अंदर में ऑल इंडिया पूरा बुक कैटेगरी के अंदर में, नॉट ओनली इन बीपीएससी,
कोई एजुकेशनल बुक नहीं, पूरे इंडिया में बुक की कैटेगरी के अंदर में हम नंबर 1 है। पूरे इंडिया में बुक्स की कैटेगरी में हम नंबर 1 के अंदर में। दूसरी बुक देखिए, ये कोई एक द आउटसाइडर अ मेमोयर ऑफ मिसपीस्ट है, ठीक है। और उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर में दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये एक कोई साहित्यिक बुक है। उस सब में मिलाकर टीचिंग परीक्षा की ये बुक सबसे नंबर 1 है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में। और ये जो है फ्रेंड्स, टीचिंग परीक्षा पर आप लोगों का भरोसा जो है वो दिखाता है कि आपका भरोसा कितना है टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, ठीक है। चलिए, और ऐसे ही टीचिंग परीक्षा आप लोगों को जितनी भी आपकी तैयारी है आगे की, हर एक चीज में आप लोगों की मदद करता रहेगा, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैंने भी बाय कर लिया, जो लोग करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। अमेजॉन की लिंक आप लोगों को नीचे में दी गई है। फ्लिपकार्ट के ऊपर में भी देखोगे आप लोग बेस्ट सेलर, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे बेस्ट सेलर है, ठीक है। आप देखिए यहां पर में एक जगह पे होती तो बात होती, बेस्ट सेलर नंबर 1 बेस्ट सेलर इन अमेजॉन, ठीक है, नंबर 1 बेस्ट सेलर इन फ्लिपकार्ट, दोनों जगहों के ऊपर में नंबर 1 बेस्ट सेलर। आपका टीचिंग परीक्षा, हमारा नहीं, आपका, जी हाँ आपका, आपका टीचिंग परीक्षा जिसके आप मेंबर हो, आपके वजह से, आपके एफर्ट्स के वजह से हुआ है ये, ठीक है, आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। तो मैं पूरा श्रेय, ठीक है, टीम को और आप लोगों को देना चाहूंगा इसका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, आप लोगों को बताना है कौन सा वाला जो है जर्मनी का नहीं है कोयला क्षेत्र, ये बताइए आप लोग जल्दी से। ये 66वीं बीपीएससी के अंदर में आया था, आगे में पूछे जाने की संभावना, इस वजह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा वाला जो है जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, ठीक है। रूर घाटी जो है जर्मनी में मिल जाएंगे आप लोगों को, सार बेसिन, अचेन बेसिन जर्मनी के अंदर में मिल जाएंगे आप लोगों को। लेकिन लॉरेन बेसिन जो है फ्रेंड्स, ये कहां पर में पता है आप लोगों को? लॉरेन बहुत ही फेमस है, इसको लेकर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों के अंदर में जो है लड़ाई हुई थी जर्मनी और फ्रांस के बीच में, ठीक है। लॉरेन बेसिन को लेकर, ये फ्रांस के पास में है अभी, ठीक है, पहले जर्मनी के पास हुआ करता था, फ्रांस के पास है, ठीक है, ये फ्रांस के पास में है। फ्रांस ने कब्जा कर लिया था, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में भी कर लिया था कब्जा, लेकिन हिटलर ने वापस हड़प लिया था। फिर वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ उसके बाद में, फिर वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने हड़प लिया था, फ्रांस ने वापस से छीन लिया, ठीक है। तो लॉरेन बेसिन जो है ये भी फ्रांस के पास में, ये याद रखना आप लोगों ने, कोयला क्षेत्र, बहुत ही फेमस कोयला क्षेत्र है ये। बाकी रूर वैली कहां पर में, ये क्वेश्चन आपसे बनता है, ठीक है। रूर वैली जर्मनी में है। भारत का रूर किसको कहा जाता है, ठीक है, भारत का रूर, ठीक है, भारत का रूर किसको कहा जाता है? क्यों? क्योंकि जिस तरीके से ये रूर वैली के अंदर में कोयला निकलता है, उसी तरीके से भारत में भी उस जगह पे कोयला निकलता है बहुत है मात्रा में। तो भारत का रूर किसको कहते हैं, आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं भारत का रूर की बात करूं फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, जिसको आप लोग छोटा नागपुर का पठार भी बोलते हो, ठीक है, छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार जो है आपका, उसको कहा जाता है, या फिर कई बार छोटा नागपुर के पठार के जगह पे, ठीक है, दामोदर वैली भी आ जाता है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, दामोदर नदी वैली, ठीक है, दामोदर एक साथ कभी नहीं देगा वो दोनों के दोनों, टेंशन नहीं लेना आप लोगों ने। दामोदर रिवर वैली, दामोदर नदी घाटी, दामोदर रिवर वैली, कई जगह पे छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि छोटा नागपुर पठार से ही ये दामोदर नदी बहती है और उसी जगह के ऊपर में ये कोयले का भंडार है बहुत सारा। तो भारत का रूर, छोटा नागपुर का पठार या फिर दामोदर रिवर वैली, दोनों एक ही जगह पे है, इसी वजह से इंटरचेंजेबली नाम यूज कर लिया जाता है। अगर दोनों आ जाए तो फिर मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर लगाना आप लोग, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दोनों को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, क्या बात है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, 8 मिनट के अंदर में 2300 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है, और 1800 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक्स कर दिए है। तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे, जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो। देखिए, एक बड़ा सा क्वेश्चन, क्या तूफानी करने के लिए आप लोग तैयार हो? ठीक है, कुछ तूफानी करने के लिए, कि भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आप लोगों के दिमाग की बत्ती जो है वो हिला दे एकदम। देखिए, इंडिया का लोकेशन कहां पर में, ये बोला है सर, इंडिया का लोकेशन दुनिया पर है मैप में, ठीक है, ओके, मैप में कहां पर में है? तो आपको जो है फ्रेंड्स लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास में लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड का ज्ञान अच्छे से है तो आप लोग इसका आंसर कर पाओगे। देखिए, अगर मैं बात करूं हमारी दुनिया की, तो मान लीजिए ये हमारी दुनिया है, ठीक है, यहां से एक जो है आपकी एक लाइन जाती है जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है, प्रमुख याम्योत्तर, लंदन से जाती है वो, और हमारा भारत जो है वो इसके पूरब में है, पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। तो हमारा भारत कहां से स्टार्ट होता है और कहां पे खत्म होता है, ये वाली बात बोली गई है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर मैं लॉन्जिट्यूड की बात करूं, ठीक है, लॉन्जिट्यूड जिसको देशांतर बोलते हैं, तो भारत का जो देशांतर है वो कहां से शुरू होता है और कहां पर में मेनली खत्म होता है, ये आप लोगों से बोला गया है। और फिर बात आती है आप लोगों की एक और चीज की, जिसको हम लोग जो है भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ पर में है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो हमारा भारत जो है वो कहां से स्टार्ट होता है ये बोला गया, और भारत कहां पर में खत्म होता है।
तो ये 4 लोकेशंस आप लोगों को बतानी है, ठीक है, 4 कोने। और मुझे लगता है कि ये याद रखे जा सकते हैं आराम से अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दो तो। मैं एक मैप के थ्रू आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर में हम लोग जो अभी हम लोगों ने बनाया ना, ठीक है, 0 डिग्री से आप इधर साइड आइए। कितना आना है आप लोगों ने फ्रेंड्स? आप लोगों ने आना है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में, ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा भारत जो है वो ईस्टर्न साइड में है। तो 68 डिग्री 60 मिनट 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। अब ये कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या ये याद करना है? जी हाँ, याद करना है आपने। अगर आपको लगता है कि आपको आपके घर वालों के सपने पूरे करने हैं तो ये याद करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपको जो है एक अलग इंसान दिखना है बाकी लोगों के मुकाबले में तो करनी पड़ेगी मेहनत। अगर आपको लगता है कि आपको आपके बच्चों को बेहतर भविष्य देना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपको अपने माता पिता को, अपने प्यार, जो लोग आपसे प्यार करते हैं उन लोगों को प्राउड फील करवाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज मत करो, किसी ने आप लोगों को फोर्स नहीं किया, ठीक है। मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आपकी चॉइस है, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से भारत स्टार्ट होता है और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर खत्म होता है, ठीक है। दोनों के दोनों ईस्ट है। ये वेस्ट में होकर भी ईस्ट क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि ये यहां से काउंट किया जाता है 1 2 3 4, तो पूरा भारत ही ईस्ट में है ना, तो इसी वजह से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट होकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे खत्म होता है। पूरा भारत जो है आपका भूमध्य रेखा के ऊपर में है, तो यहां पर में ये 0 है, तो 1 2 3 4 इस तरीके से स्टार्ट होगा। तो भारत जो है फ्रेंड्स कहां से कहां तक में है आप लोगों का? तो 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा अगर इसको जूम कर पाऊँ और फिर इसको हम लोग ऊपर लेने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं, अगर आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक गया हुआ है वो, ठीक है। तो अगर हम इसको जूम आउट कर दूं मैं आप लोगों के लिए पूरा का पूरा ऊपर तक, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप सभी के सभी फ्रेंड्स कि आपका 37 डिग्री, ठीक है, 6 मिनट नॉर्थ तक ये फैला हुआ है, नॉर्थ तक। अब कोशिश करो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, क्यों? क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में है, ऊपर में है, नॉर्थ में, ठीक है, इस वजह से। ओके, और ये भी ऑब्वियस ही बात है, जब स्टार्ट नॉर्थ से हो रहा है तो खत्म भी नॉर्थ में होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो, देखते कितने लोग आंसर लगा पाते हैं। एक बार कोशिश तो करो यारो। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। अब कुछ लोगों को पहले ये बात मजाक लगती थी, लेकिन हमने आज रॉकेट बना लिए, आज हम स्पेस के अंदर में लोगों को भेज पा रहे हैं, हम इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर में जा पा रहे हैं, हम अलग अलग ग्रहों के ऊपर में जो है अपने रॉकेट भेज पा रहे हैं। हमने हमारे सौर मंडल से बाहर जो है वॉयजर 1 वॉयजर 2 को भेज दिया है। पहले लोग हंसते थे जब कोई किसी ने ये शेर कहा होगा, जब उस समय में, कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। क्या किया रॉकेट? एक पत्थर मान लो, उसको एक थ्रस्ट दिया नीचे से, जोर से उछाला, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी उसने अटेन कर ली और वो पहुंच गया, ठीक है। आप लोग मुझे ये भी बताओगे कि हमारे अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी है? चलिए, तो इसका, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का? बताइए जल्दी से, ठीक है। तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक लेटीट्यूड, मतलब अक्षांश, ठीक है। और देशांतर कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कितने लोगों का सही हुआ और अब याद हो गया? आगे में आप लोग सही करोगे, बता दीजिए मुझे जल्दी जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक चीज और बताइए मुझे, नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस कितना है और ईस्ट से वेस्ट का डिस्टेंस कितना है? आप लोग देखिए, यहां पर मैं जूम करना है, क्या करना है आप लोगों ने, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, ठीक है। मुझे हर किसी बच्चे का कमेंट में चाहिए यहां पर मैं आंसर, बताओ जल्दी जल्दी से, ठीक है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। बताइए नॉर्थ से साउथ कितना है, ईस्ट से वेस्ट कितना डिस्टेंस है? डिस्टेंस आप लोगों ने आंसर करना है और लिखिए, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट कितना कितना है वो लिखना है आप लोगों ने कमेंट के अंदर में। मैं कमेंट देख रहा हूं यहां पर मैं आपका। हालात चाहे जैसा भी हो, धड़कन धड़कन में हमेशा जीत की ही हौसला होना चाहिए। क्या बात है अभी सिंह जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपको बताना है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा, ये बताना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। बताइए जल्दी जल्दी से, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? और एक और चीज आप लोग बता सकते हो मुझे, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोनों की दोनों चीजें बताइए आप लोग, दोनों क्वेश्चन, सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला। अगर मैं सबसे बड़े जिले की बात करूं पूरे भारत का, ठीक है, तो वो कौन सा जिला बनेगा आप लोगों का? गुजरात का कच्छ जिला जो है फ्रेंड्स, याद रखना ये सबसे बड़ा है, कच्छ जिला, ठीक है। गुजरात का कच्छ पूरे भारत में सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। और अगर सबसे छोटा बात करूं आप लोगों से कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी का माहे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कौन सा? माहे डिस्ट्रिक्ट। आजा भाई, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, स्लाइड अटक गई है।
चलो आप लोग बता दीजिए, सबसे बड़ा जिला, ठीक है, कच्छ है, सबसे छोटा जिला, ठीक है, माहे डिस्ट्रिक्ट है पुदुचेरी का, ये याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ठीक है, वो चाहता है आप लोग यही पढ़ो करके, जल्दी से याद करो, जब तक सारे लोग आंसर कर नहीं देंगे तब तक वो आगे भी नहीं बढ़ रहा है। चलो आप लोग आंसर करते रहिए, हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेगा और हर एक बच्चा सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेगा, ठीक है, तब तक ये ठीक हो रहा है तब तक। आप लोग आंसर करते रहिए, सभी लोग बता दीजिए नॉर्थ से साउथ का कितना डिस्टेंस है और ईस्ट से वेस्ट का कितना डिस्टेंस है, ये आप लोग कमेंट करके बताते रहेंगे मुझे जल्दी जल्दी से। आप लोग मुझे ये बताइए कि भारत का दक्षिणी देशांतर कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक भारत जाता है, ठीक है, बता दीजिए जल्दी जल्दी से। आता है किसी को कोई मंत्र उंतर इसको ठीक करने का? जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, आप लोग तब तक मेरी आवाज सुनिए, मैं एक बार इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए हो गया ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा था, ठीक है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, ये देखिए आप लोग, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट है पूरा, और ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात का सबसे बड़ा है। अगर मैं सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, माहे डिस्ट्रिक्ट, माहे, ठीक है, माहे जो जिला है ये पुदुचेरी का, ये सबसे छोटा जिला है, दोनों के दोनों लिख देंगे आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इसका, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ, बिहार प्रांतीय किसान सभा का, जल्दी बता देंगे आप लोग। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, ठीक है, किसने किया था और कब हुआ था, तो अगर ये क्वेश्चन बोले तो आपसे 1929 में हुआ था, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी, ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। और एक और चीज है आप लोगों से फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये पूछते हैं, ठीक है, कि कौन किस व्यक्ति ने किया था, ठीक है, कौन था उसका। इसके अलावा ऑल इंडिया किसान सभा, अगर आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर लगा पा रहे हो तभी अपना स्कोर गिनना, अदरवाइज मत गिनना, ठीक है, इसको लर्निंग में लेना, ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है, इसका आयोजन कब हुआ था, कहा हुआ था, ठीक है, और किसने अध्यक्षता की थी, ये तीनों भी बता देंगे आप लोग मुझे कमेंट के अंदर में। तो बिहार में, ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ऑल इंडिया किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था, लखनऊ के अंदर में, ठीक है, लखनऊ में, और इसमें भी स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में बिहार, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, ये आया हुआ है आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है, 65वीं बीपीएससी के अंदर में भी आप देख सकते हो, ठीक है, 17-18 में आया था, ठीक है, 65वीं बीपीएससी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया। आप लोगों का आंसर आप लोग बता दोगे जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में, जितने भी लोग आंसर लगाना चाहते हैं जल्दी जल्दी से लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कच्छ, जो ये वाली इमेज आपको चाहिए होगी फ्रेंड्स, तो आप लोगों को मिल जाएंगी ये इमेज, ठीक है, आप लोगों को चाहिए होगा तो, ठीक है, कि कच्छ जो है ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है पूरे भारत का। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो है पुदुचेरी का माहे जिला है, माहे आपको दिख रहा होगा केरल साइड में, लेकिन ये पुदुचेरी का पार्ट है, ठीक है, माहे जिला। और यूपी जो है सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर में, और एमपी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के साथ में आता है आपका, ठीक है। चलिए यूपी का मैंने बता दिया, एमपी का आप बताओगे, और बिहार के अंदर में कितने जिले ये भी आप लोग बता दोगे। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा बिहार से सबसे अधिक जिलों से लगती है। निम्नलिखित में से किस भारत की किस बिहार की किस सबसे अधिक जिलों से लगती है, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के साथ में जो है फ्रेंड्स कितनी लगती है, बंगाल के साथ में कितनी लगती है, झारखंड के साथ में कितनी लगती है, ये आप लोग बताते रहेंगे आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो इसमें 3 जिले जो है पश्चिम बंगाल के साथ में लगते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ में 8 और झारखंड के साथ में 8, ठीक है। तो कितने परसेंट, 43% लोगों ने आंसर दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपका आंसर डी, ठीक है। तो आंसर इसका मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा, आप लोगों का डी इज द करेक्ट आंसर,
ठीक है, क्यों डी? क्योंकि यूपी और झारखंड के साथ में 8-8 जिले जो है लगते हैं। अभी कौन से जिले हैं ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग। ओके, अगर आपसे बोला जाए कि नेपाल के साथ में कितने जिले लगते हैं तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेपाल के साथ में कितने जिले शेयर करता है बिहार? प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों का, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट के अंदर में करोगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे कमेंट के अंदर में करेंगे। 3000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा आप लोग। और जो भी बच्चे टीचिंग जो बुक खरीदना चाहते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, लिंक आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन के अंदर में। ठीक है, आप लोग यहाँ पर मैं देख सकते हो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पे ही टीचिंग परीक्षा की बुक ऑल ओवर इंडिया बेस्ट सेलर है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर में बेस्ट सेलर बुक। ठीक है, तो आप लोग भी साथ इसमें बन सकते हैं। ठीक है, और कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को भी। आप लोग अपने आप को जो है कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो एक दूसरे को, क्योंकि आप सब टीचिंग परीक्षा हो। यू ऑल आर टीचिंग परीक्षा। ठीक है, सभी लोग टीचिंग परीक्षा है। ठीक है, तो आप लोग अमेजॉन के ऊपर में लिंक नीचे में दी गई है, वहां से आप लोग परचेस कर सकते हो, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, हमारे पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। इसका आंसर ई होगा। क्यों ई? आंसर ई क्यों है? वाई, क्यों, काइकू, बताइए जल्दी से क्यों होगा इसका ई आंसर। आप लोग एक्सप्लेनेशन दोगे मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट का कि ई आंसर क्यों है। ठीक है, बिहार इन भारतीय राज्यों के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है, ये भी आप लोग आंसर मुझे बताओगे जल्दी से, किस क्या आंसर इसका होने वाला है। जल्दी से फास्ट आंसर करेंगे आप लोग। ठीक है, ओके, सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, मुझे आप लोगों ने बताना है, आप लोगों ने कि आप लोग बताओगे कि बिहार के कौन कौन से जिले हैं और कितने जिले हैं जो नेपाल के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। एक छोटा सा मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, हार्टफुल ग्रेटिट्यूड। ठीक है, स्वीट वर्ड के अंदर में जो है ग्रेटिट्यूड उन्होंने अपना भेजा है। ठीक है, टीचिंग इनका नाम एक बार प्लीज मुझे बता दीजिएगा अगर नाम हो हमारे पास में। ठीक है, इनका, ठीक है, टीचिंग परीक्षा इतनी अच्छी क्यों है? क्योंकि आप इतने अच्छे हो, इसी वजह से। ठीक है, तो टीचिंग परीक्षा इतनी अच्छी क्यों है सर? ठीक है, सारे टीचर्स बेस्टम बेस्ट है। क्या बात है, ये वर्ड जो है ना, मतलब दिल से निकलता है, बेस्टम बेस्ट। ठीक है, दानिश सर, शुभम सर, कुलदीप गुरु जी, अच्छा कुलदीप सर, कुलदीप गुरु जी, ठीक है, मोना मैम, ठीक है, इन सभी का क्या तारीफ करूं मैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। दानिश सर, मुझे ऐसे ही बुक की नीड थी और आपसे वो भी पूरी कर दी, आपको दिल से थैंक यू। ऐसा लगता है आप मेरे बड़े भैया है। ठीक है, बड़े भैया हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बड़ी बात है ये। ठीक है, कि ये ओहदा देना, जो कि हमसे अपने बच्चे की पीछे, हमेशा अपने बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं, पढ़ो पढ़ो, इतना कम प्राइस सिर्फ आप ही कर सकते हो, कोई नहीं। ठीक है, आप बेस्ट हो गुरुजी। मेरा नाम, अच्छा यहाँ पर मैं उनका नाम दिया हुआ है, सुषमा, मेरा नाम सुषमा है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरा एक बेटा भी है जो स्कूल चला जाता है, तभी मैं पढ़ाई करती हूँ, मुझे टीचिंग परीक्षा से बहुत हेल्प मिलती है। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो ये हमारा जो है पेड व्हाट्सएप के ऊपर में कमेंट आया था बच्ची का मतलब बच्ची क्या बोलूं यार, उनका खुद का बच्चा है। ठीक है, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको भी अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाकी जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स बुक के साथ में। मैं बता दूं कि ये आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअसली कल से जो है वो मैसेजेस आ रहे हैं कि उन्होंने परचेस कर लिया, उन्होंने बुक कर लिया है। आंसर इसका बताइए कि हु इज रेफर्ड टू एज सोल इन एंशिएंट रोमन माइथोलॉजी? बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हर एक बच्चा जल्दी से बताएगा कि सोल जो है एंशिएंट रोमन माइथोलॉजी के अंदर में आप लोगों का किसका देवता माना जाते हैं। आंसर बताइए आप लोग। देखिए, सोल, सोल से एक शब्द बना है सोलर। ठीक है, और सोलर जो है ये फ्रेंड्स सन से रिलेट करता है कि सन का सिस्टम, सोलर सिस्टम, तो सूर्य देवता जो है फ्रेंड्स उससे रिलेटेड है, ये याद रखिएगा आप सभी की लगी। ठीक है, सूर्य देवता से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बता दूं कि एनसीईआरटी डू यू नो में आप लोगों के लिए कवर किया गया है। ठीक है, क्या आप जानते हैं, और ये आपको पेड कोर्स के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मिला हुआ है। इसमें 12,000 से ज्यादा क्वेश्चन हमने ऐड किए एनसीईआरटी डू यू नो में, आप लोग उसका फायदा ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ठीक है, उससे पहले टीम ने मुझे बताया है कि यहाँ पर में कि नेशनल बेस्ट सेलर जो हमारा रिकॉर्ड है, ठीक है, अब तक का सबसे फास्ट, केवल और केवल 9 घंटे में हमने ये इसको पूरा किया था कल। ठीक है, तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, केवल 9 घंटे के अंदर में आप लोगों ने अमेजोन पे इसको बेस्ट सेलर बना दिया, अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों के ऊपर में, केवल 9 घंटे के अंदर में। अगला टारगेट 1 घंटे का रखेंगे हम लोग। ठीक है, जो भी नेक्स्ट बुक आएगी। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी, जल्दी बता देंगे आप सभी। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर में इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, इसमें भी अमेजोन आ गया, चलिए कोई बात नहीं, अमेजोन के अंदर में
ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है अमेजोन नदी है। आप लोगों को देखिए फ्रेंड्स एक चीज याद रखना है कि सबसे लंबी नदी, ठीक है, किसकी बोला है, जो लोग नील आंसर कर रहे हैं ना, देखिए मैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 19% लोगों ने नाइल आंसर किया है। नाइल जो है ये अफ्रीका में है, अफ्रीका के अंदर में, ठीक है। अमेजोन जो है ये दक्षिणी अमेरिका में है और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। लेकिन पूरे दुनिया की सबसे बड़ी नदी है ये, सबसे बड़ी दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी, सबसे सबसे बड़ी, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट बोला जाता है इंग्लिश में इसको, और हिंदी में बोलते हैं बड़ी। मैंने इसका मतलब बहुत अच्छे से समझाया था, बड़ी और लंबी में क्या फर्क है। देखिए दो बहनें हैं, सीता और गीता, ठीक है। सीता जो है वो लंबी है लेकिन वो छोटी है, ठीक है, और जो गीता है वो बड़ी है, ठीक है, लेकिन वो लंबी नहीं है उतनी ज्यादा। तो यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स वही चीज यहाँ पर में भी लागू होती है कि नील नदी सबसे लंबी है लेकिन सबसे ज्यादा पानी इसके अंदर में नहीं है। सबसे ज्यादा पानी पूरी दुनिया में अगर कोई नदी कैरी करती है तो वो अमेजन नदी कैरी करती है। तो सबसे बड़ी नदी किसको माना जाएगा, सबसे बड़ी नदी जिसमें सबसे ज्यादा पानी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पानी पूरी दुनिया में अगर किसी नदी में है तो वो है अमेजोन नदी के अंदर में, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। लेकिन अगर लेंथ की बात करें, लंबाई की पूरी दुनिया की, तो नील नदी है। अमेजोन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है, लेकिन पूरे दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी है ये अपने आप में, ओके, अमेजोन। चलिए मिसिसिपी नदी जो है फ्रेंड्स ये याद रख लीजिएगा आप लोग, कहां पर में है, ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर में, नॉर्थ अमेरिका में मिसिसिपी नदी। दक्षिण अमेरिका के अंदर में एक पर्वत श्रृंखला है, यहां पर मैं आप लोग मुझे देख के देखो, एक्टिविटी के थ्रू ही आप लोग पढ़ोगे, एग्री करते हो, एक्टिविटी से जब आप करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहता है, और मैं ऐसे ही पढ़ाना पसंद करता हूँ। देखिए साउथ अमेरिका है ये आपका, साउथ अमेरिका आपको दिख रहा है। मुझे बताइए यहाँ पर में एक पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला का मतलब होता है पर्वत की पूरी, ठीक है, श्रृंखला, एक के बाद एक के बाद एक पर्वत, ठीक है। आज हम पर्वतों से टकरा गए, तुमने दी आवाज और हम आ गए, ठीक है। तो पर्वतों से टकरा गए मतलब एक पर्वत होता तो टकराने की चांसेस कम थे, पर्वत श्रृंखला से टकराया होगा वो जिसने भी ये बोला है, ठीक है। तो बहुत सारे पर्वत है, तो पर्वतों की एक पूरी श्रृंखला। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है फ्रेंड्स ये याद रखेगा एंडीज है, पूरे दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। देखिए यहां से पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक यहां तक फैली हुई है, पूरी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में एंडीज है। ये क्वेश्चन बनने की बहुत अधिक संभावना है, एंडीज वाला क्वेश्चन, प्लीज इसको याद रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है आप लोगों की, जो दक्षिण अमेरिका के अंदर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट, बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है। बिहार सेकेंडरी टीचर के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। मगही पान, बासमती चावल, चंदेरी साड़ी, किसको मिला है। बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि मगही पान जो है, ठीक है, मगही, मगध का फेमस पान मगही पान, ये बिहार से, बिहार में इसको जीआई टैग मिला है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। बिहार के जो इंपॉर्टेंट जीआई टैग है उसका हमने एक इन्फोग्राफिक बनाया है। अगर आप ये चाहते हो फ्रेंड्स तो टीचिंग परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप है, टीचिंग परीक्षा आप सर्च कर लीजिएगा, नीचे में लिंक भी मिल जाएंगे, टीचिंग परीक्षा जो है ऑफिशियल, ठीक है, टीचिंग परीक्षा आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम के ऊपर में, उसमें भी डाल दीजिएगा प्लीज टीम इसको, और टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे भी हमने डाल दिया है इसको। तो ये देखिए आप लोग, ठीक है, मिर्चा राइस, इसको जो है जीआई टैग मिला है। शाही लीची कहाँ की फेमस है, मुजफ्फरपुर की, ठीक है। मधुबनी का मधुबनी पेंटिंग, इसको मिला हुआ है भागलपुर में, भागलपुर सिल्क, ठीक है। जरदालू मैंगो, ठीक है, मैंगो, जरदालू आम कहाँ का है, भागलपुर का है, सभी लोग याद रखेंगे। जरदालू आम कहाँ का फेमस है, कहाँ कहाँ का इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है, इसको मिला हुआ है, ठीक है। मंजूषा आर्ट, मंजूषा जो पेंटिंग होती है वो है, ठीक है। सिलाओ खाजा, ठीक है, और कतरनी, कतरनी राइस, कतरनी देखो, मरचा या मिर्चा राइस और कटरनी राइस, ठीक है, ये दोनों का बिहार को मिला हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप सभी लोग, भागलपुर से, भागलपुर का है ये कटरनी राइस, ओके। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो देखिए मगध का जो ये रीजन है ना, पूरा मगध का रीजन नीचे वाला, उसको मगही पान वहां का बड़ा फेमस है, ठीक है, मगही पान, ओके। चलिए तो मगही पान बिहार का है, ये याद रखिएगा, और ये पूरी की पूरी इमेज आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम पे और टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे, दोनों पे मिल जाएंगी। जिन्होंने टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया वो लोग डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, एक हम लोगों ने इसको टेबुलर फॉर्मेट में भी आप लोगों के लिए बनाया है, अगर आप ये चाहते हो तो भी बता दीजिएगा कमेंट में, ये भी आपको दे देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार? टीपीपीसीएस जिले के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन। टीचिंग परीक्षा जब आपको पढ़ा रहा है ना, तो आप लोग समझ जाइए कि आप एक नहीं मल्टीपल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। कितने लोग मानते हैं इस चीज को? आज ही हमने इस पॉइंट को पढ़ा है, एक्स्ट्रा में मैंने पढ़ा है। अगर आप मानते हो तो जल्दी से बता देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टीचिंग परीक्षा चैनल को, और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। जी जी हाँ, पूर्णिया का मखाना भी है। माहे जिला जो है फ्रेंड्स ये है, ये कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसका भाग है ये माहे? ठीक है, माहे पुडुचेरी जो है उसका भाग है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं फ्रेंड्स आपको दिखा दूं, ये यहाँ पर मैं जो है, अच्छा पौंडीचेरी के बारे में कितने लोग जानना चाहते हैं? आपको पता है पौंडीचेरी या पुदुचेरी जो है वो कितने, एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन ये 3 जो है राज्यों के अंदर में फैला हुआ है। ठीक है, कुछ हिस्सा जो मेन वाला है उसका तमिलनाडु में आता है, यमन जो है उसका आंध्र प्रदेश के अंदर में आता है, और माहे जो है उसका केरल में आता है। कितने लोगों को ये बात पता थी? हाथ ऊपर करो। अगर आप चाहते हो तो मैं आप लोगों को मैप के थ्रू ये पढ़ा भी सकता हूँ, मुझे बताइएगा कमेंट के अंदर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है, 3 राज्यों के अंदर में फैला हुआ है। इसका मेन पार्ट यहाँ तमिलनाडु वाले पार्ट के अंदर में आता है, इधर में पौंडीचेरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसका वो खुद भी पुदुचेरी। यमन एक पार्ट है उसका, वो यहाँ पर में आता है। ठीक है, और एक पार्ट है, और क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों हुआ, एक साथ क्यों नहीं है, अलग अलग क्यों है? यमन को आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं मिला देते, माहे को केरल में क्यों नहीं मिला देते? इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक पूरा सेशन मैप के साथ में, पौंडीचेरी का मैप और उसका इतिहास पूरा का पूरा आप लोगों को बता दूंगा मैं। ठीक है, पौंडीचेरी का इतिहास जब हम अगर पढ़ते हैं तो उसके अंदर में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स, ठीक है, एंग्लो जो फ्रेंच वॉर है सेकंड नंबर का, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा अगर आप चाहोगे तो। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर। ठीक है, भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। सीजीएल के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, आप सीजीएल भी क्लियर कर लोगे आप लोग। जी जल्दी जल्दी बताइए, भारत के सबसे छोटे जिले का नाम क्या है? तो भारत के सबसे छोटे जिले का नाम जो है फ्रेंड्स माहे है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, माहे पौंडीचेरी का है। एग्जाम का क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैं, हमारी टीम इतनी फास्ट है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय में भी उन लोगों की एडिटिंग ही चल रही है पीछे से कि सर ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो। तो पुदुचेरी का केंद्र करते रहो। ठीक है, पुडुचेरी का केंद्र शासित प्रदेश इनमें से किससे सीमा साझा करता है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश केरल, तमिलनाडु से, तमिलनाडु से केरल, कर्नाटक केरल तमिलनाडु से। बताइए, इतनी फास्ट टीम आप लोगों ने देखी है। एक यार एक थम्स अप आपका टीचिंग परीक्षा की पूरी टीम के लिए बनता है। ठीक है, आभा मैम, मुबशिरा मैम, शुभांगी मैम, कनीज मैम, ठीक है, और कौन कौन है, तुबा मैम, मंतशा, अमित सर, श्रुतिका मैम, सुबिया, सबा मैम, शिबा मैम। ठीक है, हम्म, सचिन हटागरे सर, फैज सर, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, सब लोग मैम लोग हैं सर। हाँ मतलब यार पुरुषों की संख्या घटती जा रही, क्या करें मतलब। मुझे लग रहा है कि एक नेशनल पार्क जो है ना, या फिर पुरुष लाइफ सेंचुरी एक बनाना पड़ेगा, मैन लाइफ सेंचुरी। पर पुरुषों की संख्या क्यों कम होती जा रही है यार, कहाँ जा कर रहे पुरुष लोग? पुदुचेरी का केंद्र शासित प्रदेश किसके साथ में? आंध्र प्रदेश के साथ में करता है, यमन उसका है। ठीक है, तमिलनाडु में उसका मेन पार्ट है, और केरला में ये माहे है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, मैं अगर इसमें ये कराईकल और पुदुचेरी मेन जो है आपका, ये यहाँ पर मैं तमिलनाडु के साथ में करता है साझा। ये यहाँ पर में आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, इधर में पुदुचेरी और कराईकल। माहे जो है ये केरल के साथ में इधर में है, और यमन ये यहाँ पर में है आंध्र प्रदेश के साथ में। ठीक है, ये फ्रेंच टेरिटरी थी, फ्रेंच फ्रांसीसी लोगों ने इसको कब्जा करके रखा हुआ था, और इन्होंने ये पुदुचेरी को जो है वो 1954 के अंदर में आजादी दी बाद में। मतलब भारत आजाद हुआ कब, जल्दी बताओ, भारत कब आजाद हुआ? 1947 में। पुदुचेरी कब आजाद हुआ और किससे आजाद हुआ? आप अभी के अभी कमेंट के अंदर में लिखोगे, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो नीतीश कुमार जी यहाँ पर में कोई है, मैंने पूछा कि पता नहीं पुरुष कहाँ चले गए, तो वो लिख रहे तेल लेने। ठीक, तेल लेने क्यों गए भाई वो लोग?
मतलब करेंगे क्या इतने सारे तेल का, वो लोग सारे के सारे लोग तेल लेने चले गए तो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से लिख दीजिएगा आप सभी के सभी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? सुजनी 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए सुजनी जो है फ्रेंड्स एक बहुत ही फेमस जो है का शिल्प है बिहार की। ठीक है, एक कला, आपको बताना है कौन सी वाली कला है, किस प्रकार की है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है, खतरनाक वाले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो ये रहते क्या एकदम, सर ये एक प्रकार की कढ़ाई है, तो इसके अंदर में हम जो है सब्जी बना सकते हैं क्या? कढ़ाई, वो कढ़ाई वाला कढ़ाई समझते हो लोग, ये कढ़ाई नहीं है बेटा, ये एम्ब्रॉयडरी वाली है, एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, जो आप इस तरीके से करते हो, ठीक है, ये इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है, कपड़े के ऊपर में जो अलग अलग प्रकार के जो है डिजाइन बनाए जाते हैं उसकी वाली। ठीक है, तो सुजनी जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, ये एक प्रकार की जो है कढ़ाई है, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी है, बिहार की बहुत ही फेमस है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। और इसको सुजीनी या सुजनी के नाम से भी जाना जाता है। ये सुजनी जो लिखा हुआ है ये कई जगह पे पता है आप लोगों को इस तरीके से भी मिलेगा लिखने के लिए, सुजनी। ठीक है, तो ऐसे मत समझना कि ये आई है सर यहाँ ए है कई जगह पे, तो वो दोनों ही स्पेलिंग सही है उसकी। ठीक है, दोनों ही सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का बिहार टीचर के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूं ऑलरेडी बीपीएससी ने पूछा था ये कई साल पहले। ठीक है, प्लीज एक बार बता भी दीजिएगा कहाँ पर मैं कौन से ईयर में पूछा था, टीम उसको लगा दीजिए जस्ट इसके नीचे में ही, ताकि बच्चों को दिखा सके हम। ठीक है, कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है? ठीक है, अमेजोन नदी का हिस्सा है। अब अगर किसी ने भी मेरी कॉन्टिनेंट वाली क्लास देखी, कितने बच्चे हैं जिन्होंने कॉन्टिनेंट वाली क्लास, महाद्वीप वाली क्लास देखी है मेरी पूरी? जिन्होंने नहीं देखी है, ठीक है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर मैंने कंटेंट की क्लास ली हुई है। न्यू बैच में भी मैं कॉन्टिनेंट की पूरी क्लास लेने वाला हूँ आपकी, महाद्वीप की। एक एक महाद्वीप आपको पढ़ाऊंगा मैं। जब मैं साउथ अमेरिका महाद्वीप पढ़ाता हूँ ना, तो उसके अंदर में मैं हमेशा अमेजोन नदी बेसिन के बारे में पढ़ाता हूँ। ठीक है, अमेजोन नदी बेसिन के बारे में। ठीक है, उसमें जब आप देखोगे, मैं अमेजोन आपको साउथ अमेरिका का मैप दिखाता हूँ। ये देखिए साउथ अमेरिका का मैप है, और अर्जेंटीना यहां पर में है आपका नीचे में, ये देखिए आप लोग, अर्जेंटीना इधर में है। ठीक है, ये अर्जेंटीना देश है। ठीक है, ओके, ये यहां पर में है चिली। अब अमेजोन नदी जो है वो आप लोगों की ये इधर साइड से इस तरीके से बहती है। ठीक है, ये इस तरीके से बहती है, ये इसकी सहायक नदियां इधर उधर से आती है, ऐसे 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 पूरी, ये उसका बेसिन है पूरा का पूरा। ठीक है, बेसिन का मतलब होता है कि कौन कौन से जो है एरिया को वो नदी या उसकी सहायक नदियां कवर करती है। आपको लग रहा है कि अर्जेंटीना को कवर कर रहा है करके? हाँ या ना में बताओ आप लोग। ठीक है, ठीक है, अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, तो क्या अर्जेंटीना हो सकता है क्या, आप बताइए। ठीक है, अर्जेंटीना नहीं है, ये याद रखना है आप लोगों ने, अर्जेंटीना नहीं है। ठीक है, क्योंकि अर्जेंटीना कहां पर में, नीचे में है। क्या चिली है क्या? चिली देखिए यहां पर में नीचे में, चिली, चिली जो है एक देश यहाँ पर में, बड़ा विचित्र सी यार इसकी देखिए यहाँ पर में ज्योग्राफी उसकी, एकदम पूरा खड़ा खड़ा सा बिल्कुल एकदम कोने कापचे में। ठीक है, चिली, ये देश यहाँ पर में, क्या चिली है यहाँ पर में आपको दिख रहा है? नहीं, चिली भी नहीं है। ठीक है, अर्जेंटीना और चिली जो है ये याद रखना आप लोगों ने, साउथ में है, साउथ में। ओके, अब बात आती है आप लोगों की वेनेजुएला की। तो वेनेजुएला जो है यहाँ पर मैं आप देखोगे ये इधर में है, वेनेजुएला, ये यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं आप देख पा रहे हो ये है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला जो है उसमें से ये नदी की कुछ सहायक नदियां निकलती है। ओके, इसी वजह से ये क्या है उसका अमेजन बेसिन जो है उसका पार्ट है ये वेनेजुएला, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू। ठीक है, और बाकी यहाँ छोटे छोटे से देश, ब्राजील तो है ही। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रख लेना है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि अमेजोन बेसिन जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है। बेसिन का मतलब क्या होता है समझो, वो आपके घर वाला बेसिन नहीं है ये कि सर जिसमें हम हाथ धोने जाते हैं वो वाला बेसिन है, नहीं वो वाला नहीं बेटा। ठीक है, ये नदी है मान लीजिए। ठीक है, ये नदी, मेन नदी, ये उसकी एक सहायक नदी, ये उसकी दूसरी सहायक नदी, ये तीसरी उसकी सहायक नदी, ये चौथी सहायक नदी, ये पांचवी, ये सहायक नदी की एक और सहायक नदी। ठीक है, ये सहायक नदी की एक और सहायक नदी, उसकी एक और सहायक नदी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, अब ये जो पूरा एरिया है जो ये इसने कवर किया है, इसको बोला जाएगा रिवर बेसिन, रिवर बेसिन, रिवर बेसिन। तो सबसे बड़ा एरिया
रिवर बेसिन एक एरिया के फॉर्म में होता है। सबसे बड़ा एरिया कौन कवर करता है पूरे दुनिया में कोई नदी, तो वो है अमेजोन। अमेजोन का रिवर बेसिन दुनिया में सबसे बड़ा है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। 8 कंट्रीज में वो फैला हुआ है, 8 कंट्रीज के अंदर में, कोलंबिया, बोलीविया, गुयाना, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, वेनेजुएला, सूरीनाम, यहां तक में पूरा फैला हुआ है 8 कंट्रीज के अंदर में, साउथ अमेरिका के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अरे यार ये क्या जो है छुटकू क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर। हर कोई बच्चा आग लगा देगा कमेंट के अंदर में, बताओ इसका आंसर, बताओ जल्दी जल्दी से। अब हर बच्चे का आंसर कमेंट के अंदर में आना चाहिए। 2921 लाइक्स हो चुके हैं, केवल और केवल हम लोग 79 लाइक्स, अब केवल और केवल जो है हम 76 लाइक्स दूर बचे हैं 3000 के टारगेट से हमारे। जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, हर एक बच्चा। अगर आपको लग रहा है कि यार ऐसे ही और भी सेशंस होने चाहिए तो जल्दी जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम शेयर कर देंगे। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं आपने, टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप चाहते हो कि प्रीमियम कंटेंट के साथ में आप लोग पढ़ाई करें और आगे में बढ़े, ठीक है, अपनी सफलता सुनिश्चित करें, तो आप सभी लोग क्या करोगे, आप टीचिंग परीक्षा के प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़ सकते हो। नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है, आप लोग कोर्स में जुड़ सकते हो। ये कहीं ऐसा ना हो कि आप बाद में सोचे कि काश उस समय में, ठीक है, आप जुड़ जाते, क्योंकि हजारों बच्चों ने भरोसा दिखाया है, हजारों लोगों का भरोसा। और ये भरोसा जो है आप लोग कहां पर में देख सकते हो, आप लोगों को दिख रहा है, केवल मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, आप देखिए अमेजोन के ऊपर में, फिर से रिफ्रेश करते हैं हम लोग, ठीक है, अभी भी देखिए हम लोग नंबर 1 बेस्ट सेलर है, अभी भी मैंने आपके सामने रिफ्रेश किया है, 9 घंटे के अंदर में टीचिंग परीक्षा के ऊपर में अभ्यर्थियों का ट्रस्ट, आप देखिए टीचिंग परीक्षा के ऊपर में आप अभ्यर्थियों का ट्रस्ट, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि कहां से सफलता मिली है। लाखों बच्चे जो है अब तक जॉब पे लग चुके हैं, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में, ठीक है, अलग अलग लोगों ने जो है सफलता हासिल की है। इवन टीआरई के अंदर में ही बात करूं फ्रेंड्स, तो करीब 1 लाख, टीआरई 1 2 3 मिलाकर, टीआरई 3 के अंदर में 29,700 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है टीआरई 3 के अंदर में टीचिंग परीक्षा से। उन्होंने जब अपने फ्रेंड्स को बताया होगा, सबको बताया होगा कि कहां से पढ़े थे, टीचिंग परीक्षा से, ठीक है। इसी वजह से ये ट्रस्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा बेस्ट सेलर, नॉट इन टीआरई बीपीएससी बुक, नॉट इन टीआरई बुक, बट ऑल ओवर द इंडिया इन दी होल बुक कैटेगरी। बुक्स, केवल बुक्स जो आप सर्च करोगे ना तो अभी आपको मिल जाएगा सारे बुक्स कैटेगरी में। और केवल ये नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों बुक्स जो है हमारी इसके अंदर में आ गई। देखिए इंग्लिश वर्जन जो है आपका वो भी 4th नंबर पे आ गया है बेस्ट सेलर में, इंग्लिश वर्जन भी, हिंदी वर्जन 1st और 4th नंबर पे इंग्लिश वर्जन। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, ठीक है। और आप लोगों में से जितने भी लोगों ने परचेस कर लिया वो कमेंट में लिख भी देंगे कि सर परचेस कर लिया है, ताकि मुझे पता भी चल जाए कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने ले लिया है। और अमेजोन के लिंक्स आप लोगों को नीचे में दी गई है, वहां से भी आप लोग जाकर ले सकते हो अमेजोन पर जाकर, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों को जो एक्साइटिंग प्राइजेस मिलने वाले हैं, ठीक है, उसको भी मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है एक डिफरेंट वीडियो के अंदर में, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। जिन्होंने टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है वो जाकर टेस्ट दे सकते हैं फ्रेंड्स। और आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे काफी सारा कंटेंट और भी मिल जाएगा, वो सारा भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। जिन लोगों ने ले लिया वो लोग लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।